हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सिंग क्रिएशन एजुकेशन। और आज की इस वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करने वाले हैं आगाज नीट 2022 एमसीक्यू सीरीज फॉर योर कंप्लीट बायोलॉजी रिवीजन। सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बायोलॉजी के आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करने को मिलेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारी 14th वीडियो है। इससे पहले ऑलरेडी हम 13 वीडियो बना चुके हैं, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखो। काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं वो वीडियोस, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। उसी के साथ साथ नीट एस्पिरेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ऊपर यहाँ आई बटन में भी आपको उस कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से है कि प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बिकॉज इन फ्यूचर आपकी नीट एग्जाम की प्रिपरेशन और सभी अपडेट्स के लिए आप इस चैनल पर रिलाई कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नीट 2022 एग्जाम आप देने वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जामिनेशन के अंदर, एग्जाम पैटर्न के अंदर क्या क्या नए चेंजेस आए हैं। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जाकर देखें, वहाँ पर न्यू चेंजेस के आगे एक लिंक गिवन है। एक मैंने लिंक आपको दिया है वीडियो का, जिसके अंदर आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या चेंजेस आए हैं नीट 2022 के एग्ज़ाम पैटर्न में, जो हर एक स्टूडेंट को पता होने चाहिए, वरना नीट एग्ज़ाम में उनका नुकसान हो सकता है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ ज़रूर देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको अब तक नए चेंजेस के बारे में नहीं पता है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। Deletion of which domains of ARS would give the least replication rate in eukaryotes? What is ARS? यहाँ पर अगर हम डिलीट करेंगे किस डोमेन को, तो ARS का मतलब होता है यहाँ पर ऑटोनोमस रेप्लिकेशन सीक्वेंस। तो किस डोमेन को डिलीट करने में ऑटोनोमस रेप्लिकेशन सीक्वेंस जो है वो लीस्ट रेप्लिकेशन करेगा यूकेरियोट्स में? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। वाई? ए डोमेन के डिलीट होने पे, क्योंकि जो ए सेगमेंट होता है डीएनए मॉलिक्यूल का, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है रेप्लिकेशन को शुरू करने के लिए। ठीक है, रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए ए डोमेन की ज़रूरत होती है। इसलिए अगर आप ए डोमेन को ही डिलीट कर दोगे तो लीस्ट रेप्लिकेशन शो होगी यूकेरियोट्स में। डायग्रामेटिक व्यू ऑफ ईयर इज गिवन इन द फॉलोइंग फिगर। आपको यहाँ पर इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर डायग्रामेटिक व्यू देखने को मिल रहा है। एक सेकेंड बच्चों, डायग्रामेटिक व्यू देखने को मिल रहा है। आपको यहाँ पर बताना है विच ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? लेबलिंग आपको देखनी है, ए और बी, किसकी लेबलिंग सही की गई है यहाँ पर, कौन से ऑप्शन में? एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर ए में। ए इज स्टेशियन ट्यूब एंड बी इज कोक्लियर नर्व। ठीक है, इट इज अ कोक्लियर नर्व एंड दिस इज स्टेशियन ट्यूब। In chronic smokers the alveoli of lungs are enlarged। जो बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं उनके एल्वुलाई जो होते हैं लंग्स के, वो एनलार्ज हो जाते हैं और डैमेज हो जाते हैं, विच रिड्यूसेस द टोटल सरफेस एरिया। भाई जो सांस ले रहे हो, ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हो, उसके लिए टोटल सरफेस एरिया ऑब्वियस से कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि एल्वुलाई जो है वहां पर एनलार्ज हो चुके हैं। तो इस डिजीज को हम क्या कहते हैं? अस्थमा, एटिलेक्टेसिस, ब्रोंकाइटिस या फिर एम्फिसेमा? What this disease is called? बताओ। एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर डी, एम्फिसेमा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, एम्फिसेमा एक ऐसी डिजीज है जिसमें एल्वुलाई जो होते हैं लंग्स के, वो एनलार्ज हो जाते हैं, जिसकी वजह से टोटल सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, रेस्पिरेटरी गैसेस, डिक्रीजेस। सो ये मैं आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ कंप्लीट बायोलॉजी में से। इफ़ एनी वन ऑफ यू आर इंटरेस्टेड टू सॉल्व द क्वेश्चन, अटेम्प्ट द क्वेश्चन टॉपिक वाइज या फिर चैप्टर वाइज, तो आप अनअकैडमी पर मेरी लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर मैं आपको टॉपिक और चैप्टर वाइज MCQs लाइव सॉल्व करवाती हूँ। हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसकी हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन और लाइव 1-to-1 इंटरेक्शन होगा। आप लाइव अपने डाउट पूछ सकते हो।
ये हमारी अप्रैल 19 को क्लास है, शाम को 6 बजे क्लास होगी। प्लीज़ बी प्रेजेंट। आपके जो भी डाउट होते हैं आप ज़रूर पूछिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। एक्वेटिक एनिमल्स आर मोस्टली एमोनोटेलिक बिकॉज, एक्वेटिक एनिमल ज़्यादातर एमोनोटेलिक होते हैं, वाई? बताओ। एमोनोटेरिक का मतलब जो एक्सक्रीट करते हैं अमोनिया को, है ना? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर विच इज अवेलेबल टू दीज एनिमल्स एट द इक्वेटिक कंडीशन। ठीक है, तो अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए पानी की जरूरत होती है, इसीलिए जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो अमोनोटेलिक होते हैं। In a patient, the parietal cells of gastric mucosa are damaged. Which of the following is not likely to occur? बताओ। parietal cell में जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है वो डैमेज हो गया है। आपको बताना है इसमें से क्या नहीं हो सकता है ऐसी कंडीशन में। ऑप्शन नंबर सी, द चांसेस ऑफ पेप्टिक अल्सर सबसे लो है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, आपको दो स्टेटमेंट दी गई है, यू हैव टू रीड बोथ ऑफ दीज स्टेटमेंट्स एंड देन आपको कंसिडर करना है दीज अबव कैरेक्टर्स आर एसोसिएटेड विद विच डिजीज। किस डिजीज के ये दोनों कैरेक्टर्स, एक सेकेंड, किस डिजीज के ये दोनों कैरेक्टर्स यहां पर मेंशन्ड है? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी ऑप्शन नंबर बी, ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, select the mismatched option regarding tissue and their occurrence in various parts of the body। एक तरफ आपको टिश्यूज लिखे गए हैं, एक तरफ उनकी लोकेशन लिखी गई है। ठीक है, आपको बताना है कौन से ऑप्शन में दोनों की मैचिंग सही की गई है। एक सेकेंड, आई वाज रॉन्ग, दोनों की मैचिंग गलत की गई है, मिसमैच्ड आपको बताना है। And the correct option here will be option number A, that simple squamous epithelium। जो simple squamous epithelium होता है वो आपका कहाँ पर मिलेगा? ठीक है, it is present in cavities of the body, जैसे कि आपका पेरिकार्डियल हो गया, प्लूरल हो गया, पेरिटोनल कैविटीज हो गया। ठीक है, ये सब जो आपके सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होते हैं उससे बने हुए होते हैं, वहां प्रेजेंट होंगे। ठीक है, एल्वियोलाई जो होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, आपका ग्लोमेरुलाई किडनी का, इन सब के अंदर ये इससे बना हुआ होता है, लेकिन रीनल कैप्सूल गलत लिखा है। तो सही चीज क्या है वो मैंने आपको बता दी है, प्लीज नोट डाउन कर लेना। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स डज नॉट वर्क थ्रू अ सिंगल डेफिनेट टारगेट ऑर्गन? कौन सा हार्मोन है जो कि सिंगल टारगेट ऑर्गन से काम नहीं करता है? GH, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, क्लियर? क्योंकि पूरी बॉडी बड़ी होती है ना, तो ग्रोथ हार्मोन कंप्लीटली बॉडी के अंदर वर्क करता है। चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट यहां पर आपको गलत लग रही है? ऑप्शन ए, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन इज फाउंड इन अर्थवॉर्म एंड फ्रॉग। ऑप्शन बी, बोथ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स हैव विंग्स फॉर फ्लाइट एंड क्रॉप फॉर स्टोरेज एंड डाइजेशन ऑफ फूड। ऑप्शन सी, polyp and medusa forms are exhibited by hydra. Option D, echinoderms are considered advanced non-chordates due to mesodermal endoskeleton, enterocoelom and deuterostomic development. And the correct option here will be option number, exactly, option number C, पॉलिप और मेड्यूसा जो होते हैं, their forms are exhibited by hydra. Okay, it is a incorrect statement. Which of the following statement are correct with respect to the mitochondrial matrix? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट लिखा हुआ है? 4 स्टेटमेंट है, आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। And the correct option here will be option number D. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, these are the correct statement. It possess ATS
राइबोसोम, ये गलत है। जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है उसके बारे में जितनी भी बाकी आपको यहाँ पर स्टेटमेंट्स देखने को मिल रही हैं वो बिल्कुल सही हैं, क्योंकि आपको एक तरीके से यहाँ पर पूछा गया था कि क्या इसके अंदर 80S राइबोसोम होते हैं, लेकिन ये चीज़ आपको याद रखनी होगी कि माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोट्स का उसके अंदर 80S राइबोसोम होते हैं। ठीक है, क्लियर है? अदरवाइज इट हैज 70S राइबोसोम। क्लियर? चलो, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। बताओ, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट with respect to specific musculoskeletal disorders. करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है, सिलेक्ट करनी है विद द स्पेसिफिक मस्कुलर और स्केलेटल डिसऑर्डर्स। ऑप्शन नंबर डी, एक सेकेंड बच्चों, ऑप्शन नंबर डी रिकेट्स। उसमें क्या होता है, इस डिजीज में क्या होता है, बोन्स जो होती हैं उनमें कैल्शियम जो होता है वो नहीं मिल पाता बोन्स को, which will lead to the bowed legs in children in vitamin D deficiency. Artificial insemination means, artificial insemination का मतलब क्या होता है? बताओ। करेक्ट, आपको वर्ड सुनते ही डेफिनेशन या उसका कोई मीनिंग ध्यान आना चाहिए, ये आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए इस टाइम पर। अगर ऐसी प्रिपरेशन नहीं है तो कहीं ना कहीं आप लैग कर रहे हो, आपको और ज़्यादा अपनी प्रिपरेशन को बेटर बनाने की ज़रूरत है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब होता है आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस कराते हैं स्पर्म्स को ऑफ अ हेल्दी डोनर इनटू द वेजाइना। At which stage of HIV infection does usually show symptoms of AIDS? HIV infection की किस स्टेज पर आपको एड्स के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? बताओ। And the correct option here will be, the correct option here will be option number, exactly, option number C, जो कि क्या कह रहा है? The option number C is saying that when HIV replicates, HIV जब replicate करेगा rapidly, एक second, when HIV will replicate rapidly in helper T cell, helper T lymphocyte and damages large number of them, तो क्या हो जाएगा? Then it will show the symptoms. C peptide of human insulin is, ह्यूमन इंसुलिन की जो सी पेप्टाइड चेन है वो क्या है? बताओ। कल मैंने आपको ह्यूमन इंसुलिन का एक और क्वेश्चन कराया था, ए और बी चेन का, याद है? याद है किसी को? यार एक सेकंड रुको, एक सेकंड बच्चों, इस तरीके से मैंने दो चेन्स बताई थी, बीच में ब्रिज होता है, किसका ब्रिज होता है बताओ? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा भाई? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर, exactly, option number D. It is removed during maturation, एक सेकेंड, it is removed during maturation of pro-insulin to insulin. ठीक है, C चेन हट जाती है, सिर्फ A और B चेन रह जाती है, बीच की C चेन रिमूव हो जाती है। ठीक है, क्लियर? The third ventricle of brain in human is called, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो थर्ड वेंट्रिकल होता है ब्रेन में ह्यूमंस के, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी, डायोसील। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, डायोसील। एनालॉगस स्ट्रक्चर आर अ रिजल्ट ऑफ, एनालॉगस स्ट्रक्चर किसका रिजल्ट है? ऑप्शन नंबर ए, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का। ठीक है, नॉन एनालॉगस किसका होंगे? डाइवर्जेंट। येलोइंग ऑफ ताजमहल इज रिपोर्टेड टू बी कॉज्ड बाय, येलोइंग ऑफ ताजमहल इज रिपोर्टेड टू बी कॉज्ड बाय, बताओ क्या होगा? ऑप्शन नंबर, एग्जैक्टली, SO2। ठीक है, सल्फर ऑक्साइड। आई बात समझ में?
चलो, सल्फर डाइऑक्साइड की बात की गई है जिसकी वजह से ताजमहल जो है वो येलो हो रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चंस सेल्फ अवेयरनेस वाले हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP is considered safe up to how many weeks of pregnancy? Medical termination of pregnancy is considered safe up to how many weeks of pregnancy? 12 weeks। ठीक है, अबॉर्शन कब तक कराया जा सकता है? सेफ कब तक है बताओ? 12 weeks। A change in the amount of yolk and its distribution in the egg will affect. A change in the amount of yolk and its distribution in the egg will affect. किस पर इफेक्ट पड़ेगा? अगर अमाउंट जो है योग का वो चेंज हो जाता है, या फिर कितना योग प्रेजेंट है एग के अंदर उसका डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, द पैटर्न ऑफ क्लीवेज। इट विल अफेक्ट द पैटर्न ऑफ क्लीवेज। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क पड़ेगा। द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल सेल इज, and the most abundant protein on earth is? बताओ। करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, कोलेजन एंड रुबिस्को। कोलेजन एंड रुबिस्को। ठीक है, कोलेजन सबसे ज्यादा मिलने वाला प्रोटीन है एनिमल्स में, और इस पूरे अर्थ पे सबसे ज्यादा मिलने वाला प्रोटीन क्या है? रुबिस्को। व्हाट इज ट्रू फॉर मेम्ब्रेन, लिपिड्स एंड प्रोटीन? लिपिड और प्रोटीन के लिए कौन सा ऑप्शन सही है यहां पर बताओ? मेम्ब्रेन के लिए ऑप्शन नंबर डी, लिपिड्स कैन फ्लिप फ्लॉप बट प्रोटीन्स कैन नॉट। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है आपको, मतलब कौन सा यहां पर स्टेटमेंट है जो कि गलत लिखी हुई है। एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर सी, थर्ड स्टेटमेंट यहां पर गलत है। वाई? देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। दैट फर्टिलाइजेशन बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज इज प्रमोटेड बाय फर्टिलाइजिंग। नहीं, अलग अलग स्पीशीज में आप फर्टिलाइजेशन नहीं करा सकते फर्टिलाइजिंग की मदद से। ठीक है, चूज इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग हार्मोन, केमिकल नेचर एंड फंक्शन। हार्मोन, केमिकल नेचर और फंक्शन। ठीक है, इनकरेक्ट मैचिंग किसकी की गई है उस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, पैराथॉर्मोन, प्रोटीन, हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है, गलत है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस्ड मियोस्पोर्स? करेक्ट ऑप्शन इज बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजीनियसली बाहर प्रोड्यूस होने वाले मियोस्पोर्स हैं। द सॉलिड लीनियर साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स having diameter of 6 nanometer and made up of a single type of monomer are known as। वो साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स जिनका डायमीटर 6 नैनोमीटर होता है एंड वो बनते हैं सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर से, उन्हें हम क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोफिलामेंट्स। हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स, कितने स्ट्रक्चर्स यहां पर आपको बताना है कि कितने स्ट्रक्चर्स अनपेयर्ड होंगे और पाए जाएंगे मेल कॉकरोच में। बताओ, कितने स्ट्रक्चर यहां पर अनपेयर्ड होंगे और पाए जाएंगे मेल कॉकरोच में? यहां पर आपको कई सारे स्ट्रक्चर्स गिवन है ना, काफी सारे गिवन है ना, बताओ। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, 6। हाउ? कैसे? क्योंकि जो आपका स्पर्माथीका है ना, दिस, एक सेकेंड बच्चों, स्पर्माथीका एंड आपका फेलोमर्स, ये दोनों ही आपको किस में देखने को मिलते हैं? पेयर्ड होते हैं, और ये आपको फीमेल कॉकरोच में देखने को मिलते हैं। और जो आपका नर्व कॉर्ड है ना, नर्व कॉर्ड इज पेयर्ड वन which is present in male and female cockroaches। तो टोटल कितने हुए? 1 2 3 4 5
6, ठीक है, 6 सही हुए, राइट। चलो, the main organelle involved in modification and routing of newly synthesized protein to their destination is option number B, endoplasmic reticulum. The group of organisms which resemble animal in vegetative phase, plants in reproductive phase and spore fruiting bodies formation is like fungi. बताओ, फंजाई की जैसे इसकी फ्रूटिंग बॉडी होती है, रिप्रोडक्टिव फेज होगा, वेजिटेटिव फेज होगा, बताओ इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म होगा? स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है, पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, प्लांट किंगडम पढ़ रहे हो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा है, वहां से क्वेश्चन है। थिन वॉल्ड पैसेज सेल्स अकर इन, थिन वॉल्ड पैसेज सेल्स अकर इन ऑप्शन नंबर डी, एंडोडर्मिस, रूट के एंडोडर्मिस में प्रेजेंट होता है, ताकि थिन वॉल्ड क्यों है? ताकि क्विक ट्रांसपोर्ट हो सके वाटर का फ्रॉम कॉर्टेक्स टू द पेरिसाइकिल। लेंटिसल्स आर इन्वॉल्व्ड इन, लेंटिसल्स किस में इन्वॉल्व होती हैं? फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, गैसियस एक्सचेंज या फूड ट्रांसपोर्ट? सिंपल क्वेश्चन है, आपसे प्लांट फिजियोलॉजी से पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी, गैसियस एक्सचेंज इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।